हेलो स्टूडेंट्स जी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। अब आप क्लासिफिकेशन जान गए हो है ना। डिफरेंट किंगडम्स, कितने किंगडम्स हैं? 5। किसने दिए थे? विटकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे, राइट। तो हम किंगडम प्लांटे इस चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन जब बिल्कुल शुरुआत में की गई थी तो नॉर्मली क्या किया गया था? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, है ना। तो जो भी प्लांट जैसे स्ट्रक्चर थे सबको प्लांट के ग्रुप में डाला गया था। लेकिन बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इन सब ग्रुप्स को, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनको अलग कर दिया गया था, राइट। तो अभी प्लांट किंगडम में कितने फाइलम है? 5, जो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इनके बारे में हम धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। उससे पहले एक बार क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी था, क्या क्या कैसे हुआ, वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जानते हो, है ना। स्टार्टिंग में जब एनिमल और प्लांट को ग्रुप में डिवाइड किया गया, देन प्लांट को उनके फिजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से जो दिखाई दे रहा है, सुपरफिशियल यानी ऊपर से कैसा दिख रहा है, ठीक है, उनका कलर कैसा है, शेप कैसी है, नंबर ऑफ लीफ कितनी हैं, ये सब चीज़ें, या वो कहाँ रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ प्लांट्स ऐसे जिनको सेम ग्रुप में रखा है वो तो सेम स्पीशीज़ नहीं हैं, या उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना। जो धीरे धीरे डिटेलिंग बाद में क्लियर हुई थी। तो ये स्टार्टिंग का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उनको हमने कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जिसके अंदर सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सिस्टम को समझ के क्लासिफाई किया गया, उसको कहा जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जिसके अंदर एक तो नेचुरल कहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या बेसिक मैचिंग है उनके अंदर, उसके अलावा एक्सटर्नल नहीं, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, ठीक है, इनको कंसिडर किया गया। फॉर एग्जांपल इंटरनल फीचर्स में क्या क्या हैं कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो जब सेल से जाइगोट, एम्ब्रियो, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, उस समय उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल्स कौन से हैं, उनके बीच में क्या रिएक्शंस या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, ये सब चीज़ों के बेसिस पे। और ये वाला सिस्टम किन्होंने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लिनियस, याद है? चलिए अब जो हम स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके अंदर नेचुरल मेथड में जो इंक्लूडेड था, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन स्टडी करा धीरे धीरे कि पहले कौन से स्पीशीज़ थी, ऑर्गेनिजम्स थे, फिर धीरे धीरे उनमें क्या चेंजेस हुए, वो नए टाइप में कन्वर्ट होते गए, उनमें क्या रिलेशन है, कौन किसके कितना क्लोज है, वो सब चीज़ों के। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन किससे बना है? मंकी से। अभी हम बाहर से देख के कहेंगे तो ह्यूमन अलग है, मंकी अलग है, ऑब्वियसली अलग है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बट उनके अंदर इवोल्यूशनरी देखें तो वो उससे इवॉल्व हुए ना, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलिए एक और नई है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर हर कैरेक्टर को कुछ नंबर दिए गए और फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करता है। और इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आती हैं उन सबको डाल दिया, नंबर और कोड्स की हेल्प से उसको फिर कंप्यूटर के अंदर जैसे ही हम डाटा डालते हैं वो उसको दिखाता है, इसको हमें कौन सी क्लास में, कौन से ग्रुप में रखना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, ये जो फाइलोजेनेटिक है, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की स्टडी की पुराने जानवर कौन थे, अब कौन है, प्लांट कौन थे, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हम प्रेजेंट का तो देख सकते हैं, लेकिन पास्ट का कहाँ से मिलता है? फॉसिल से। ठीक है, तो ये याद रखना, फाइलोजेनेटिक में फॉसिल के एविडेंस बहुत काम आते हैं। चलिए, एक है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी, जिसके अंदर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटो मतलब क्रोमोसोम्स की बात आ गई। ठीक है, क्रोमोसोम्स के लेवल पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, एक है कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो केमिकल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर क्या क्या हैं, उसको अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट और उसके बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं क्लासिफाई करना, तो वो कीमोटैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी होगी। अब हम फाइलम एल्गी की बात करते हैं। एल्गी क्या है, आप सब ने देखी है, इजीली अवेलेबल है अपने आसपास, और आजकल रेनी सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। आपके घर के आसपास भी कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर आपने देखा होगा ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ग्रीन कलर, ज़्यादातर ग्रीन एंड ब्लैक कलर का एक लेयरिंग सी आ जाती है ना, ज़मीन पर, फर्श पर, सीढ़ी में, या पेड़ हैं आसपास कहीं भी, है ना। तो उसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? काई, काई लग गई, वही है एल्गी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब एल्गी के बेसिक फीचर्स क्या हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, सेकंड, स्ट्रक्चर वाइज देखें तो दे आर सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी सिंपल है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है। हैबिटेट कहाँ है, कहाँ मिलते हैं ये? पानी के पास, पानी होना चाहिए ना। लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर। ठीक है, पानी कैसा भी हो, खारा पानी हो या मीठा पानी हो, यानी नदी, समंदर, तालाब, वॉटेवर, कोई भी वाटर सोर्स है तो उसके पास हमें एल्गी मिलेगा ही। वाटर सोर्स के अलावा जहाँ भी थोड़ा मॉइस्चर होगा, लाइक पत्थरों के ऊपर भी, लकड़ी पे, सॉइल पे, इन पे भी लग जाती है ना, पेड़ों के नीचे, ट्रंक पर। ओके, और कुछ एल्गी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करके रहती हैं, यानी उनके साथ मिलजुल कर भी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंगस के साथ जब एल्गी मिलके रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन। ठीक है, कुछ एनिमल्स की बॉडी पे भी रहती है, जैसे स्लॉथ बियर, एक बियर होता है ना, उसके साथ उसकी बॉडी पे भी अटैच होके एल्गी रहती है। ओके, चलिए, तो एक हो गया कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, बॉडी कैसी है? सिंपल है। हैबिटेट एक्वेटिक या मॉइस्ट प्लेसेस है। साइज़ या फॉर्म की बात करें तो एल्गी का साइज़ या फॉर्म कैसा है? वेरिएबल है, मतलब छोटा बड़ा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप में रहता है। वो ग्रुप कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकता है, एक झुंड इकट्ठा बन के रह रहा है, या एक फिलामेंट के फॉर्म में एक लॉन्ग चेन जैसा बना के रह रहा है। एग्जाम्पल आपको दिए हुए, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स, फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा। ठीक है, और कुछ मैरीन यानी कि समंदर के अंदर जो हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्प्स, ये पूरा एक इकट्ठा रहते हैं इस तरीके से कि एक प्लांट लगता है, वो पूरा जैसे एक प्लांट हो उस टाइप में लगता है, बट एक्चुअली वो एल्गी है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको स्टेप वाइज अलग अलग याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। शेप साइज़ पूछेंगे तो क्या बताओगे, हैबिटेट पूछेंगे तो क्या बताना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एल्गी तीनों मेथड्स, तीनों मोड्स से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है इसमें, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। एक एल्गी
की बॉडी टूट गई दो पार्ट्स में और वो दोनों फिर से डेवलप होके दो एल्गी बन गए। ठीक है, जो भी फ्रेगमेंट है वो डेवलप हो जाता है न्यू। ठीक है। सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं ज़ूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट नहीं। ठीक है, एक ही पेरेंट ने स्पोर्स प्रोड्यूस करे हैं और ये स्पोर्स जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ जाकर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और एल्गी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला पता है, एक लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर है ना। ये अगर बॉडी है तो ये फ्लैजिला क्या करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है। मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव कर पाना, इधर से उधर जाना। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जो बनेगा वो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ठीक है, अब इनमें गैमेट्स जो बनते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर इन साइज होते हैं। ठीक है, जिनमें फ्लैजिला हो। फॉर एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स, हर एक का एग्जाम्पल याद करना। यूरोथ्रिक्स में अगर पूछेंगे गैमेट्स कैसे हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। कुछ के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, फ्लैजिला नहीं है उनके पास और गैमीट्स का साइज सेम है, मतलब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दे आर सिमिलर इन साइज। ठीक है, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। जब स्पोर्स का साइज गैमीट्स का साइज इक्वल है, दिखने में एक जैसे ही हैं, मेल और फीमेल गैमीट में डिफरेंस नहीं है, तो इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। आइसो मतलब सेम, सिमिलर। ठीक है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेल एंड फीमेल गैमीट का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, जहाँ डिफरेंट साइज के गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिमिलर गैमीट्स, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। साइज सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर हैं या डिसिमिलर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, साथ के साथ एग्जाम्पल नोट करने। अच्छा, ये जो सब साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम्स हैं, बुक में इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, टेढ़े टेढ़े लिखे हुए हैं ना। आप जब कॉपी में नोट डाउन करोगे, मेक इट अ हैबिट कि आपने उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक नेम है, आप बुक से कॉपी कर रहे हो लेकिन उसे अंडरलाइन करना कंपलसरी है। Fusion between one large non-motile and a smaller motile gamete is called oogamous. ठीक है, साइज का फर्क था, मोटिलिटी का फर्क नहीं था, तो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, जहाँ पर फीमेल गैमीट बड़ा है, मूवमेंट नहीं करता, नॉन मोटाइल है, मेल गैमीट साइज में स्मॉल है लेकिन मोटाइल है, उस टाइप की रिप्रोडक्शन को oogamous कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ओके, चलिए अब ये पिक्चर में आप पहचान सकते हैं, डायग्राम याद कर लो, नाम है ये कॉलोनियल है फर्स्ट वाला, है ना, और दूसरे में क्या है, लंबा धागे जैसा बन गया फ्रेगमेंटेशन में। ये अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बाद में करेंगे अभी। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ भी अभी मैं छोड़ रही हूँ, यूजेस ऑफ एल्गी आप बाद में देख सकते हैं। आप आगे आ जाते हैं, हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए, अब उसकी क्लासेस के बारे में। ठीक है,
3 ग्रुप में डिवाइड करा गया है, 3 क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। ओके, क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन है, ठीक है। बॉडी कैसी है, यूनिसेलुलर है। ये कॉलोनी या फिलामेंटस कैसे भी हो सकती है। अब ग्रीन क्यों है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पिगमेंट है, वो नाम आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप कैसी होती है, इट कुड बी डिस्क जैसा, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, वो यानी कि शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी करता है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इनके अंदर खाना स्टोर करने के लिए स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है पायरेनॉइड्स। ओके, पायरेनॉइड्स क्या लेती है, अब स्टोर करती है प्रोटीन एंड स्टार्च। कुछ कुछ एल्गी ऑयल के फॉर्म में भी खाना स्टोर कर सकते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी है, रिजिड है, एकदम सख्त है। और इनर लेयर किससे बनी है, सेलुलोज से। आउटर लेयर किससे बनी है, पेक्टोज से, सेल वॉल की, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और ये अलग अलग टाइप का, आइसो, एनाइसो या ऊ, किसी भी टाइप की वैरायटी का हो सकता है। ओके, ये एग्जाम्पल इसके कुछ मेंबर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड, फियोफाइसी, जिसको कहा जाता है ब्राउन एल्गी। ये मेनली मैरीन हैबिटेट्स में मिलती है। इसके साइज़ और फॉर्म में बहुत वेरिएशन है। सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी एक दो ब्रांच वाला था अलग, और एक प्रोफ्यूजली यानी बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक है, जो कि दिखने में बिल्कुल पौधा जैसे लगेगा। एग्जाम्पल कैल्प्स, जो मैरीन में, समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। और हाइट भी बहुत ज़्यादा, 100 मीटर की हाइट, तो 100 मीटर समंदर में नीचे गहराई से बन के आ रहा है, तो नीचे लगता है पूरा पेड़ ही खड़ा हुआ है, राइट। इनके अंदर कौन सा क्या पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड सेगमेंट, ठीक है। क्या क्या है पिगमेंट्स, कलर इनका हम ब्राउन ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन इसका ऑलिव ग्रीन से लेकर शेड्स ऑफ ब्राउन, एक सिंगल कलर नहीं है, थोड़ी शेडिंग में रहता है, ठीक है। यानी डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन से ले शुरू होकर ब्राउन कलर तक इसकी रेंज जाती है। डिपेंड करता है कि इसमें कितना ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन, फूड की स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कौन सी वैरायटी हो सकती है, लेमिनेरियन या मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोसिक वॉल covered on the outside by a gelatinous coating called एल्गिन, ठीक है। सेल्स के बाहर एक सेलुलोज वाली वॉल है, उस वॉल के बाहर एक जेल की लेयर है, ठीक है। वो जेल का नाम क्या है, एल्गिन। प्रोटोप्लाज्म में यानी इसके साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स के अलावा वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब ये समंदर में मिलती है, समंदर में ज़मीन में नीचे जो सबसे नीचे की समुंदर की लेयर है, मिट्टी है, उसके साथ ये अटैच रहती है। किससे जुड़ी रहती है, जैसे प्लांट्स ज़मीन के साथ अटैच हैं, किससे, रूट से, है ना। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास, जिसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। फिर जैसे पेड़ों का तना होता है, स्टेम होती है, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है स्टाक, ठीक है, को हम बोलते हैं स्टाइप, समझ आ गया। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं,
2 फ्लैजिला हैं उनमें, सिंगल नहीं है, डबल फ्लैजिला। और उनकी शेप कैसी है? पियर शेप। जूस्पोर की गोल नहीं है, स्पोर्स पियर शेप होते हैं और उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है। फ्लैजिला अनइक्वल साइज के होते हैं। ओके, ये याद रखना है, लेटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, तीनों में से कोई भी वैरायटी की पॉसिबल हो सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ओके, इसके अंदर पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड गैमीट्स होते हैं और इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं। ओके, तो पहले ग्रीन एल्गी में सिंगल फ्लैजिला वाले थे, यहाँ पे डबल फ्लैजिला वाले हैं। अच्छा, इसका डायग्राम देख लो एक बार स्ट्रक्चर का। ये जो डायग्राम है देखो, है ना, दिख रहा है? तो ये जो नीचे है इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट, फिर इसकी जो स्टॉक है, स्टेम है, दैट इज कॉल्ड स्टाइप, और बाकी ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्रॉन्ट। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांचेस कम ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। फ्रंट के अंदर ये एयर ब्लैडर्स, वैक्यूल्स हैं, एयर भरी हुई है। ठीक है। चलिए तीसरी ग्रुप में आ गए, क्लास 3 रोडोफाइसी। ठीक है, रेड एल्गी, क्योंकि रेडिश कलर होता है, इनके अंदर रेड पिगमेंट है स्पेशल आर फाइकोइराइथ्रीन, जिसकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं। एल्गी का लोकेशन कहाँ है, हैबिटेट कहाँ है? मैरीन वार्मर एरियाज में, ठंडी जगह नहीं, गर्म एरिया में। ठीक है। सरफेस पे भी मिलते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छे से आती है, और समंदर में नीचे भी मिलते हैं जहाँ पे रोशनी कम जाती है। मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्टार्ट हो गया होना। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडन स्टार्च। ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन है। ये सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल, फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल यानी मूवमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल। ओके। ऊगेमस है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट में भी थोड़ी डेवलपमेंट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो पहले इतना डिटेल में नहीं था। तो धीरे धीरे एल्गी के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा उसमें और इम्प्रूवमेंट होगी। इवोल्यूशन यही तो होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके आपको नाम बताती है, याद करने हैं। ठीक है। अब ये तीनों क्लासेस के बीच में डिफरेंसेस आप इजीली याद कर सको, उसके लिए ये आपको टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लें। क्लासेस के नाम दिए हुए हैं, कॉमन नेम, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी, ए सी, क्या क्या है सब दिया हुआ है। देन फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल किस मटेरियल से बनी हुई है, फ्लैजिला प्रेजेंट हैं या नहीं, उन कितने नंबर हैं, उसकी पोजीशन कितनी है। ठीक है। क्लोरोफाइसी में 1 से लेकर 8 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। फियोफाइसी में 2 ही होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। और थर्ड में रेड एल्गी में तो होते ही नहीं है। हैबिटेट ये कहाँ प्रेजेंट हैं वो भी दिया हुआ है आपको। ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्गी, अच्छे से समझ के लर्न करिए। ओके।